मुसलमानों के आइली मसाइल को इस्लामी शरई क़वानीन के मुताबिक हल करने के मकसद से शहर हुबली में सुन्नी दारुल क़ज़ा का क़याम अमल में आया है। यहाँ तलाक़ व खुला और विरासत व दीगर आइली उमूर का इस्लामी क़वानीन के तहत हल पेश किया जाएगा। मुस्लिम तबक़ा इन मसाइल में ताख़ीर नहीं चाहता और शरीयत मुतहरा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पर फ़ख्र महसूस करता है। ये एक दीनी फ़रीज़ा है और मुल्क की अदलिया के लिए भी मुआविन व मददगार साबित होगा, चूँकि दिन ब दिन आबादी में इजाफ़ा होता जा रहा है और अदालतों में हज़ारों मुक़द्दमे सालों से फ़ैसलों के इंतज़ार में हैं। दारुल क़ज़ा से मुसलमान इस्तिफ़ादा उठाते हुए कोर्ट कचहरी के चक्कर से दूर शरीयत मुतहरा के मुताबिक अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। ज़िम्मेदारान का कहना था कि अवामुन्नास में दारुल क़ज़ा की अहमियत को उजागर किया जाए ताकि वो अपने मसाइल शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक हल कर सकें। शहर हुबली में सुन्नी दारुल क़ज़ा के क़याम की इस नशिस्त में इसका इल्हाक़ इदारे शरिया दारुल क़ज़ा जामिया हज़रत बिलाल बेंगलुरु से करार पाया और सुन्नी दारुल क़ज़ा के सदर मुफ्ती की हैसियत से हज़रत मुफ्ती निसार अहमद मिज़वाही साहब का इंतख़ाब किया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह रियासत कर्नाटक के एक मशहूर ज़िला हुबली और धारवाड़ में एक बड़ा ही अच्छा कदम उठाया गया कि शहर हुबली और धारवाड़ के उलमाए किराम, अमायदीन शहर, अरबाब सियासत, कौमी मुस्लिम के ज़िम्मेदारान ने शहर हुबली में दारुल क़ज़ा इदारे शरिया का क़याम करने के लिए कोशिश और जिद्दोजहद की गई। इदारे शरिया जो रियासत कर्नाटक की मरकज़ी इदारे शरिया जो बेंगलोर में वाक़े जामिया हज़रत बिलाल में है और मरकज़ी इदारे शरिया हमारी पटना बिहार में है, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है क्योंकि लड़ाई झगड़े चाहे वो विरासत के हों, चाहे वो ज़ौजैन के माबैन हों, खुला तलाक़ के हों, इस तरह के बहुत सारे मामलात हमको हर घर में नज़र आते हैं और हमारी हुकूमत हिंदुस्तान की सरज़मीन पर प्रधानी का इलेक्शन कराती है और हुकूमत हिंद का असल मकसद यही होता है कि जो गांव में या शहर के वार्ड में जहां पर कौंसलर का इलेक्शन होता है, कामकाज करना बाद में मकसद है हुकूमत का। पहले ये है कि अगर कुछ भी मामलात हो जाएं तो उस देहात का प्रधान या शहर में किसी वार्ड में कुछ मामलात हो जाएं तो वहाँ के कौंसलर उस मामलात को हल करें ताकि लोग छोटे छोटे झगड़ों को लेकर कोर्ट कचहरी या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ना जाएं। उसी को लेकर दारुल क़ज़ा इदारे शरिया पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है और उसी को लेकर शहर हुबली और धारवाड़ के उलमाए किराम, मुफ्तियान निज़ाम, अमायदीन शहर ने ये कदम उठाया। दारुल क़ज़ा एक काउंसलिंग क्वार्टर होता है, काउंसलिंग एक ऑफिस होती है। जैसे एक घर में अगर झगड़ा हो जाए तो घर के तमाम अफराद बैठकर उसको सुलह मुसालिहात कर दिया करते हैं। गांव में हो जाए तो प्रधान करता है, वार्ड में हो जाए तो काउंसलर करता है। इसी तरीके से दारुल क़ज़ा ये इस तरह की ऑफिस है कि यहाँ पर काउंसलिंग की जाती कि जो मामलात कोर्ट और कचहरी में कई सालों तक चलते हैं वो दारुल क़ज़ा में वो एक ही दिन ही में मामलात ख़त्म हो जाते हैं। भाई भाई के झगड़े को ख़त्म कर दिया जाता है। ज़ौजैन के मामलात रहते हैं या तलाक़ या खुला के मामलात रहते हैं तो उसको दारुल क़ज़ा में एक दो नशिस्त ही में मामले को हल कर लिया जाता है। और इससे हमको इस तरह का पैगाम भी मिलता है। बहुत सारे लोग जो कोर्ट और कचहरी में रहते हैं वो इस पर तारीफ़ भी करते नज़र आते हैं कि दारुल क़ज़ा में बड़े ही अच्छे नज़्म के साथ काम हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शहर हुबली में इदारे शरिया कायम हुआ है और इसके सदर मुफ्ती हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद निसार अहमद साहब रज़वी मद्दसल्लहुल आली व नूरानी को चुना गया है। मुझे उम्मीद है कि शहर हुबली में दारुल क़ज़ा का जो क़याम अमल में आया है इससे अच्छे तरीके से काम होगा और मैं शहर हुबली के तमाम
मुअस्सिसीन, अमाइदीन, मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम तमाम से मैं खुतबा इज़ाम से गुजारिश करूँगा कि जहाँ तक हो सके आप जो आपकी कौम के मामलात हैं, चाहे वो विरासत के हों, चाहे ज़ौजैन के हों, इस तरीक़े के जो भी मामलात हैं आप दारुल क़ज़ा उन मामलात को भेजें। हाँ, मैं ये वाज़े कर देना चाहता हूँ, चोरी के मामलात हैं, कत्ल के मामलात हैं, ये दारुल क़ज़ा में इन मामलात को नहीं लिया जाता है, बल्कि सिर्फ़ विरासत के मामलात या खुला, तलाक़, इस तरह के मामलात का फ़ैसला दारुल क़ज़ा में किया जाता है। और इससे हुकूमत इससे नाराज़ नहीं बल्कि खुश भी है, क्योंकि कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और कचहरी वग़ैरह में ये मामलात जो बढ़ जाते हैं वो ना बढ़कर दारुल क़ज़ा में वो तमाम मामलात हल हो जाते हैं।